यथावत स्थिति जो आज से 3 दिन पहले थी, पहले इन्होंने खुले मैदान के अंदर धरना लगा रखा था। इस वक्त अधीक्षक महोदय के कमरे के बाहर धरना है और लगातार ज़बरदस्त धरना है। मांग क्या है क्या नहीं है, आपस में सामंजस्य क्या है क्या नहीं है, मगर अपनी अपनी बात पे सब अड़े हुए हैं। और हमारा पूरा ये देखो नर्सिंग स्टाफ बैठा हुआ है और हमारे जो चिकित्सा अधीक्षक हैं सुरेंद्र कुमार जी शायद कुछ नहीं सुन रहे हैं। ये क्या लिखित और मौखिक आदेश वाला है क्या ये? परसों सोनी सर से भी लिख के आए इंटरव्यू। सर बच्चे वहाँ जो भी है नर्सिंग कर्मी वहाँ बेहोश हो गया था, वहाँ भी सिस्टम में था सर। क्योंकि परसों नरेंद्र मोदी साहब आए हुए थे तब उधर बिजी थे। अभी ये कल से यहाँ बैठे हुए हैं सर, भूख हड़ताल पे भी हैं, जैसा भी है सर। क्या कहना चाहेंगे? पहले आपने मौखिक ऑर्डर दे दिया था, अब लिखित में क्यों नहीं दे रहे? क्या कहानी क्या है सर? नहीं, मैंने मौखिक में ऐसा कोई ऑर्डर नहीं दिया है। जो नियमानुसार जो किसी की भर्ती होती है और जिसको यहाँ से विशेष किया जाता है, जो प्रक्रिया चल रही थी उसी प्रक्रिया के अनुसार सारा का सारा ये जो सिस्टम चल रहा था, इसमें कहीं पे भी कोई गलती होने की कहीं पे ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे। चल गलती नहीं सर, अंततः क्या रहेगा सर? ये इसमें गवर्नमेंट के हम लोगों ने लिखा है और एक बार हम लोगों ने पुलिस से हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को थोड़ा सा खाली कराने के लिए बोला है कि हमारे को कम से कम काम करने की अनुमति दे, ताकि यहाँ से ये लोग कहीं दूसरी जगह बैठे हैं तो कम से कम काम करना। ऑफिस में बेचारे गरीब लोग आते हैं, दूसरा किसी का बाय द वे स्टेंट लगाना है, किसी को ऑर्थोपेडिक्स की सर्जरी करनी है तो उसमें साइन करते हैं तो इमीडिएट मिलता है वो, तो वो काम सारा हैम्पर्ड हो रहा है। तो उसके लिए कम से कम हॉस्पिटल का ये पोर्शन जो सबसे एडमिनिस्ट्रेशन का है, जो अहम पोर्शन होता है उसको खाली करवा के दे दें हमें। और बाकी इनका जो प्रकरण गवर्नमेंट के सामने रखा हुआ है, प्रिंसिपल साहब के रखा हुआ है, जो मेरे को आदेश मिलेगा सरकार से उसी के अनुसार मेरे को काम करना है, बगैर सरकार के आदेश के मैं कुछ नहीं कर सकता। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन खाली इतना ही था कि ये बॉल कभी वहाँ से यहाँ आ रही है, यहाँ से वहाँ जा रही है बॉल, क्या प्रिंसिपल महोदय ने आपके डाल दी, आप सीएमएचओ के डाल रहे हैं सर? क्या कहानी है सर? साहब और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। जो बाय द वे जो आदमी जिस सोसाइटी के थ्रू से ज्वाइन हुआ है हमें वहीं पे भेजना पड़ता है। सर प्रक्रिया चल रही है। मैं मौखिक लेके आया हूँ और सर लिखित में भी आपके ऑर्डर देख के आए हूँ। सर आप लिखित में क्यों नहीं दे रहे? कहानी ये क्या है सर? नहीं, मैं लिखित में सरकार के अनुसार जैसे इन लोगों ने सीएमएचओ को ज्वाइन किया था, सीएमएचओ ने हमारे पास भेजा है, सारी इनकी जो सैंक्शन वगैरह सीएमएचओ के थ्रू आ रही है। तो जब अगर बाय द वे हमारे को गवर्नमेंट से यहाँ से वापस नहीं करता डायरेक्टरेट को, वहाँ से हमारे पास परमिशन नहीं आई एक्सटेंशन की अभी तक, और नीचे की जो गवर्नमेंट नहीं डायरेक्टर ने पीबीएम अस्पताल को दूसरे कैंडिडेट ज्वाइन करने के लिए भेज दिए। पोस्टें हमारे पास इतनी है नहीं, बाद में पेमेंट का इशू उठेगा। ये सारों को देखते हुए यही किया जा रहा है कि जिन जिन को ज्वाइन करा रहे हैं उसके बाद जो नीचे से जो चल रही है मेरिट उस हिसाब से हटा दी जाए अभी और सीएमएचओ के वापस भेजा जाए। अभी परिसर को खाली करने की तैयारी कर रहे हैं आप? हम नहीं, परिसर के लिए हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं सारे। अच्छा जी, किनसे? इनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं या पुलिस को रिक्वेस्ट कर रहे हैं आप? नहीं, मैंने पुलिस को रिक्वेस्ट की तो पुलिस ने भी आके इनको समझाया है। मैं भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ भाई कि यहाँ मत बैठ के आप कहीं दूसरी जगह लो, इसको जो गवर्नमेंट के आदेश को उसकी पालना करो। धन्यवाद सर। तो खत्म होता, आपने जो बोला हमने वो किया, आप अब करके वीडियो बना लो भाई, वीडियो बनाओ, बात करना एक बात उसे चेक कर और निकाल के बढ़िया। तो प्रिंसिपल साहब ने मौखिक में बोला तो प्रिंसिपल साहब ने आपको लिखित में दिया है कि इनको मेरे पास भेज दो, जिसे होने पर ये कौन सी हड़तरमिता का आप उस आदेश को लिखित में नहीं मान रहे? देखिएगा, ये जहाँ तक कई चीज़ें ऐसी होती है नहीं, यह चीजें क्या होती है स्पष्ट करो ना सबके सामने, स्पष्ट करो। सरकार के आदेश के अनुसार तो 28 तारीख के बाद में हमें सेवा से समाप्त कर दिया था, लेकिन आपने मौखिक आदेश रखा है ना, सेवा का आदेश मानते सरकार का, तो वो आदेश मानते हैं आप? वहाँ पे हम लोग जो ऊपर से आदेश मिले नहीं, आदेश नहीं, ऊपर से तो आदेश लिखित में मिले, वो तो नहीं मान रहे आप। उसमें आदेश में हवाला दिया हुआ है ऊपर का। तो आज इसी आदेश की प्रिंसिपल साहब से बात हुई थी। नहीं, बात की बात नहीं करते, हमको लिखित में मांग रहे हैं, लिखित बोल रहे हैं, बात तो आप मान ही नहीं रहे, तभी तो आप सर मेरी बात सुनो सुप्रिटेंडेंट साहब, आपने मेरे को बात बोला कि बातों का कुछ नहीं बढ़ता, मौखिकों का कुछ नहीं बढ़ता, आप लिखित में लेके आओ। हम लिखित में लेके आने के बाद आप वापस बातों पे जा रहे हो, आपका क्या उद्देश्य है? आपका उद्देश्य क्या है? आपका उद्देश्य ये है कि हम 85 जनों का आप घर उजाड़ रहे हो, आपकी क्या हड़तरमिता है? आपका मतलब मेन मोटो क्या है? आपने
हमारी वार्ता में कम से कम 5 से 7 बार ये बोल दिया कि मेरी प्रैक्टिस खराब हो रही है और मेरे को सरकार है जिसने जबरदस्ती इस सीट पे बिठा दिया है और मेरे को इस सीट से हटना है। आपके द्वारा ही बोला गया ये शब्द है। अगर आप सीट से हटना चाह रहे हैं तो आप लिखित में देके इस्तीफा देके हटे ना। आप हमारी जिंदगी खराब करके क्यों हटना चाह रहे हैं? जिंदगी खराब हो रही है। 28 फरवरी के बाद आपके क्या है? आप 28 फरवरी के बाद क्या कर रहे हो? 28 फरवरी के बाद में नहीं, आप हमें सीएम तो रिलीव कर रहे हो। हमें सीएम तो रिलीव कर रहे हो। आप 3 महीने की सैलरी हमें सीएम तो थोड़ी देगा, हमें प्रिंसिपल देगा ना। या आप सीएम तो दिन क्यों रिलीव कर रहे हो? आपकी हमारी अभी भी रिक्वेस्ट है भाई, हम अभी भी निवेदन कर रहे हैं आपसे कि हमें और अगला कदम नहीं उठाना पड़े कोई भूख हड़ताल को लेकर। और जब भूख हड़ताल होगी और हमारा अगर कुछ होता है तो उसकी समझ जिम्मेदारी आपकी होगी, क्योंकि आपने जो बोला हमने वो किया। उसके बाद आप अपनी हठधर्मिता पे अड़े हुए। आपके द्वारा 2 लोगों को मौखिक आदेश से मेडिकल कॉलेज का दिन भेजकर और उस आदेश में जब रीअपॉइंट वापस हुआ उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ के सुप्रिटेंडेंट ने बोला है कि इनको आपके दिन खाली पदों पे रीअपॉइंट किया जाए, रीअब्जॉर्ब किया जाए। उन्होंने किया है और उसमें आपके अजीत और निजी जो सहायक है, जो बाबू है, उस पे रिश्वत लेने के भी आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 1-1 लाख रुपए लिए हैं और ऐसा काम हुआ है। तो अगर ऐसा काम हुआ है तो उसके तथ्य भी आपके सामने आएंगे और उसकी सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। आप बताएं हमें, आप इन बातों को जवाब दें। आप चुप्पी क्यों बात साथ रखी? आपने बताया आप प्रशासन बुला रहे हैं, आप पुलिस बुला रहे हैं। पुलिस की उपस्थिति में, सुनो साथियों, पुलिस की उपस्थिति में एक सीओ से मेरे को ये धमका रहे हैं कि तू क्या करता है हमें पता नहीं है क्या, तेरे पे कितने मुकदमे हमें पता नहीं है क्या, तू हमसे ऊंची आवाज में बात नहीं करेगा, सही बात नहीं करेगा। इनके कहने का शब्द देखो, एक पे मुकदमे, ठीक है ना, सब पे मुकदमे हैं, ठीक है ना। तो इनका मेरा कहना ये है कि अगर आप इस तरह से छोटे मुकदमों से डराना चाह रहे हो तो आप हम सब पे मुकदमा करो। इतने जने बैठो, जब मीटिंग का पॉइंट ऑफ व्यू मीटिंग का जब ये था ही नहीं कि मेरे पे क्या मुकदमे है, मैं क्या करता हूँ, तो आपने इस बात का खंडन क्यों नहीं किया मीटिंग में? इन सारी बातों को जवाब चुप होके बैठना, आपका समाधान खत्म करना है, बढ़ाना नहीं है। और आपने 28 फरवरी के बाद हमारी सेवा किस आधार पे ली और ली, तो आप उसका जवाब दो। अब मौखिक आदेशों पे दी तो मौखिक आदेशों पे आप मौखिक आदेश में वहाँ भेज नहीं रहे। आपने कहा कि मौखिक आदेशों से सब कुछ नहीं होता, आप लिखित में लाओ। आपने 2 लाइन लिखवाने को मंगाए, हम पूरा अमरामेंट लिखवा के लाए। ऐसा नहीं है आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, हमने बाकायदा ऑर्डर में लिखवाया है सुपर सीड से कि हम 1 मार्च से चिकित्सा शिक्षा का दिन काम कर रहे हैं। इनका जो एक्सटेंशन है, अभिवृद्धि है, वो विचाराधीन है। इनकी अभिवृद्धि आ भी जाएगी और अवधि शेष होने की स्थिति में मेरे पास भेज दिया जाए। ये सारी चीजें आपको लिख के स्पष्ट दी है। उसके बाद की आपकी हठधर्मिता क्या दर्शाती है ये बताओ आप। हमारे एक आदमी बोल रहे आप जवाब तो दो ना। क्यों नहीं है जवाब सर आपके पास? नहीं, आप जब प्रिंसिपल साहब आप ये बोल रहे हो कि मेरे को 3 दिन पहले आप ये बोल रहे थे कि मौखिक चीजों का कुछ नहीं होता, अब आप ये बोल रहे हो कि मैंने मौखिक बात कर ली। नहीं, वो जवाब तो बातें चीजें हमारी, हमें दोगे ना जवाब, आप उनको देने से क्या मतलब? ये थोड़ी होता है। आपने जो पीछे से सुनो, मेरी बात सुनो, अब मेरे को मीडिया मजबूरन बोलना पड़ रहा है कि इन लोगों ने जो पीडिया का कांड हुआ उस कांड में इन्होंने ही बोला, मीडिया के सामने साफ झूठ बोला कि जो इलेक्ट्रोलाइट की जांच है वो पीबीएम के अंदर हो रही है, जबकि पीबीएम में 1.5 साल तक की पर्चा मैं दे दूंगा, मैं इस तंत्र का हिस्सा हूँ, ठीक है ना, मैं दे दूंगा कि 1.5 साल से इलेक्ट्रोलाइट की जांच बंद पड़ी है। और ये बोल रहे हैं कि नहीं इलेक्ट्रोलाइट हम एबीसी कर सकते हैं। क्या एक नवजात शिशु नहीं, बिल्कुल नहीं, एक नवजात शिशु जिसका एबीजी का सैंपल लेना क्या पॉसिबल है? दिन में 3 बार एबीजी का सैंपल लेने में ये बोल रहे हैं कि उन्होंने ब्लड सैंपल लेने से क्रिमिनल उठे। एबीजी के सैंपल लेने में कितना दर्द होता है आपको पता है? 90 डिग्री पर इंजेक्शन अंदर जाता है और अंदर आर्टरी से सैंपल लिया जाता है, वो पॉसिबल नहीं है, कैनुला तक नहीं लगता। उस बच्चे को आप बोल रहे हो एबीजी से करवा लो, लेकिन इलेक्ट्रोलाइट की इन्होंने स्पष्ट बोला है, इन्होंने एबीजी का भी नहीं बोला, इन्होंने कहा इलेक्ट्रोलाइट की जांच हमारे यहाँ हो रही है, अभी तक आज दिन तक नहीं हो रही। ये मैं लिखित नहीं, इनकी बात मैं झूठ सर मुद्दे की बात में चुप है, एकदम बोल नहीं रहे।
मुद्दे की बात नहीं, जवाब दिलाओ ना भाई, दिलाओ जवाब दिलाओ। जवाब क्या नियमों के हिसाब से कर, नियमों के अनुसार क्या नियम, मेरी बात सुनो, नियमों के अनुसार आपने 28 तारीख बाद ड्यूटी कैसे करे? 2 कैसे भेज दी? हमारे पैसे दो, 2 कैसे भेज दिए? 2 कैसे भेज दिए? 2 कैसे भेज दिए? नहीं 2 यही गड़बड़ यही है ना, तो बात करना नहीं चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ, चुप रहो, टोटल चुप रहो, 1 मिनट बात करें। 28 तारीख बाद कैसे रख लिए? तो रख लिए ना, तो उसके हिसाब से अब जो आगे काम जो उसके बाद में होना, 2 दिनों को कैसे भेज दिया? कौन से 2 दिनों का है तो भेज दिया, तो वो उधर से आया ना। किधर से आए हैं? नहीं, हमारे साथ ही थे, हमारी मेरिट से थे, हमारी बीच में यही थे, हमारी लिस्ट में थे और हमसे नीचे थे, हमसे नीचे थे, ड्यूटी कर रहे हैं। नहीं जवाब हमारी बात है, हमें देनी पड़ेगी। प्रिंसिपल साहब को क्या मतलब है? आप जवाब देके जाओगे। आप जवाब देके जाओगे सर? नहीं कोई जवाब नहीं है सर, आप जवाब देके जाओगे। 1 मिनट रुक जाओ, हम लिख रहे हैं। अगर इस जगह पे आपका खुद का बच्चा होता तो आप क्या करते? आप खुद होते हमारी जगह पे तो आप क्या करते ये बताओ? साइन करते हैं। आप खुद ऐसे में बैठे हो, हम धूप में तप रहे हैं, परसों हम बेहोश हो गए सर। आप सारे 2 बैठ रहे हैं, सारे हाँ कोई दिक्कत नहीं, मर भी जाएंगे, मर जाएंगे, अब जिंदा रह के क्या? जब अधिकारों का हनन, हमारे, मेरी बात सुनो, जब भाई नियमों का अधिकारों का हनन हमारे मुंह पे हो रहा है और स्पष्ट बोल कर ये सुप्रीटेंडेंट साहब स्पष्ट बोल रहे हैं मैं तो करूंगा, मेरे को स्पीड पे रहना नहीं है, तो हम भूख मर के मरने के लिए तो हमने और तो कभी कुछ बोला ही नहीं। आपने एक जाति विशेष को मतलब रखा है, बाकी हटा रहे हो। आप भी अपनी जाति के लोगों को रखा है, आपने अपनी जाति के लोगों को रखा है, मैं हटा दिया। इसके अलावा और कोई आप हमें जवाब तो दो ना। हम बोलेंगे तो आप बोलोगे हम मुकदमा करवा देंगे। चुप्पी का मतलब तो एकदम और सही होगी। आप चुप हो, इसका मतलब आप गलत हो। सीट पे आप आ नहीं रहे सर। मौखिक वाली बात बड़ी होगी, लेटर कोई नहीं, आपसे बात करना। आप अगर बात बढ़ा रहे तो हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ेंगे, बात ये सीधी बात। आपके पास जवाब नहीं है, हमारे पास इन विवाह के आप लोग जीतो नहीं, तो ये तो आप चैलेंज दे रहे हो, दुआ नहीं है। ये तो आपका चैलेंज है, ये तो आपका चैलेंज है, दुआ नहीं है। ये आपका ये आपका चैलेंज है। जैसे 2 भेजे वैसे भेज देते, दुआ होती वो होती दुआ सर, अभी आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं हमारा सर कुछ नहीं हो रहा, हमारा, मेरी बात सुनो, हम यहाँ पे सीमित हो गए, हम मेडिकल कॉलेज चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम वापस लग जाएंगे, लेकिन हमारी लड़ाई कंटिन्यू रह जाएगी। सरकार के खिलाफ हमारी की मांग है और हमारी इसकी मांग नहीं है। सर हमारा गुना इतना ही है कि हमारी और इनकी जाति एक जैसी नहीं है। यदि जाति एक जैसी होती तो हम मैं बताऊँ, हम लगे, हम कैटेगरी वाइज लगे कि नहीं लगे, एक ही भर्ती में लगे, मेरिट से लगे, तो हमारी जाति को बाहर कर दिया और एक जाति को रख लिया, इनकी खुद की जाति को। तो आप ये बताओ ये क्या है? ये क्या बताओ? आप ना एक ही भर्ती, अगर एक भी पद निकलता है ना सरकारी कर्मचारी का, एक पद निकला उस पर जनरल फाइट होता है। तो आप ये जानते नहीं क्या जाति के हिसाब से कभी भेदभाव किया है? लेकिन मेरी दुआ है आप जीतो, दुआ करते हैं आप जीतो, ये चैलेंज है। चैलेंज नहीं है आपको दुआओं से क्या आपके उज्जवल भविष्य अगर हम इससे गलत है सर, आप एक साइड से बड़ा हो जाएगा सही रखो सर। आप और जो भी बैठ के सर पॉसिबल हो सकता है सर, आज इनका निस्तारण सर है ना सर। पिछले 4-5 दिन से यही बात कर रहे हैं कि भाई मेरे को बात नहीं मानते क्या बोलूं, लेटर के अनुसार भेज दो।
प्रिंसिपल साहब की चेयर पे चलो चलो हम आपके साथ चलें, हम आपके साथ चलें। ये फिर रुकना है ना, अरे बात आप तो चैम्बर अपनी में दे सर आप सर 5 दिन तो मानी भी गए प्रिंसिपल लिखना